ये जो न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट है ना, और ये न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट है, इन्होंने कसम खाई थी कि वहाँ 2 ही लेवल है। पर आपको एक सीक्रेट बताऊँ, क्या है ना, वहाँ पर 3 थे, पर कोई मानता ही नहीं है। अरे यार चार्ली, कुछ कर, कोई नहीं मानेगा यार, रहने दो। शायद मैंने स्टम्प कलेक्शन करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये प्रेसिडेंट भी तो स्टम्प कलेक्शन किया करते थे, और मेरे दादाजी भी, और कितने सुंदर सुंदर स्टम्प कलेक्शन है मेरे पास। छोड़ो ना यार, ये बात इन लोगों के समझ में नहीं आएगी। ये लोग सिर्फ धरती पर ही रह सकते हैं, पर मैं भी वादा करता हूँ एक दिन उनको गलत साबित जरूर करूँगा, क्योंकि ये एक बार थोड़ी हुआ है। यहाँ पर तो एक बहुत लंबी सुरंग भी है और एक खुफिया दरवाज़ा भी, जिनसे मैं गुजरा था। मेरा दोस्त बोलता है मुझे साइकोसेक्टिक डिसऑर्डर है। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। और उस दिन जब मैं ऑफिस का काम करके निकला तो रास्ते में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? बस मैंने टाइम बचाने के लिए बस की जगह सबवे से आया। जब मैं 3rd लेवल पर पहुंचा था तब तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर भी सब हमारे जैसे दिखने वाले इंसान थे। बस मैं अपने स्टाइल को लेकर थोड़ा अलग था। मैंने एक लंबा कोट पहना था, सिर पर एक टोपी थी। मैंने सभी लोगों को देखा और सभी लोग मुझे घूर रहे थे। वहाँ मुझे वो रेल भी जाती दिखाई दी जो यात्रियों को गेल्सबर्ग ले जाती थी। और फिर मैंने उस न्यूज़पेपर वाले लड़के को बुलाया जिस पर तारीख भी 11 जून 1894 की थी। देन आई रियलाइज दैट आई रियली सक्सेसफुल इन टाइम ट्रेवल। और फिर मैं गेल्सबर्ग की टिकट लेने के लिए काउंटर पर गया। वो टिकट कलेक्टर मुझे ऐसे देख रहा था मानो मैं सचमुच दूसरी दुनिया से आया। फिर उसने इशारा करके बताया कि ये मनी नहीं चलती, तो मैंने उस मनी को एक्सचेंज किया। पर फिर मैं लुइसा को साथ ले जाने के लिए वापस आ गया। ये सब बातें चार्ली अभी तक अपने रूम में बैठकर ही सोच रहा था और बहुत परेशान था कि उसने उस 3rd लेवल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रख पाया और उसके पास कोई प्लान नहीं है कि वो अब अपनी वाइफ को लेकर कैसे जाएगा। यार मैं भी ना इस 3rd लेवल के चक्कर में 2 दिन का ऑफिस वर्क भूल गया हूँ। पहले इसी दुनिया का काम तो पूरा कर लूँ। अरे ये क्या, सैम का लेटर? और सैम अभी 1894 में है। ओह माय गॉड, मतलब मैं सही था। चलो जल्दी से लुइसा को बताता हूँ। अरे नहीं यार, ये समय ठीक नहीं रहेगा, कल बताऊँ। लुइसा सुनो, तुम मुझे गलत समझती थी ना। ये देखो, साइकोसेक्टिक सैम का लेटर। ओह माय गॉड चार्ली, क्या ये रियली में है? क्या सैम अभी 1894 में है? ओ चलो चार्ली, हम भी चलते हैं, पर अब जाएंगे कैसे? चार्ली और लुइजा 2 दिन तक उस 2nd लेवल पर घूमते रहे, पर कहीं कोई पैसेज नजर नहीं आ रहा था जिससे 3rd लेवल और 1894 के पहले की दुनिया के बीच कोई कनेक्शन हो सके। पर मैं तो नहीं जानता कि वो 3rd लेवल कैसे पहुँचे, वो तो चार्ली ही बता सकते हैं। बट यार एक बात तो मुझे भी पता थी कि कुछ भी हो मैं लुइसा को लेकर 3rd लेवल तो जाऊंगा ही। फिर जब हम 3rd डे इस 3rd लेवल पर जाने वाले थे तो मैंने अपने वो $200 रख लिए जो मैंने वहाँ से एक्सचेंज करके वापस लाया था, और अपने स्टम्प कलेक्शन भी लेकर आया। और फिर जब हम 2nd लेवल पर पहुँचे तो क्या ही हुआ। लुइसा, क्या तुम सचमुच देख पा रही हो ये 3rd लेवल? ओ रियली चार्ली, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। चलो ना जल्दी से। और अब हम इस दुनिया को पूरी तरह से छोड़ चुके थे और वहाँ पर एक नया जीवन स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर हमें कोई नहीं पहचानता था। मैंने सैम को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर सैम का कहीं पता नहीं चला। हमारे पास जितने भी संसाधन थे उनसे हमने रहना चालू कर दिया था, पर इससे क्या होता? हमारी न्यू लाइफ को और बेहतरीन करने के लिए मुझे एक जॉब की ज़रूरत थी, और मुझे एक जॉब मिली भी। पर वो मेरा बॉस इतना खड़ूस बॉस था और वो इतना ज़्यादा वर्क देता था कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, और इनकम भी उसकी आधी। ऐसे में गुजारा करना और एक हैप्पी लाइफ जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और लुइसा भी दिन भर घर का काम कर करके थक जाया करती। वी केम हियर टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ गेल्सबर्ग, ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड लाइव हैप्पीली। बट यहाँ की ज़िंदगी भी नीरस थी। और फिर साल बीतते गए और फिर मेरे साथ और ऐसा होने लगा। मुझे फिर से दूसरी दुनिया के दरवाजे दिखाई देने लगे। पर यार मैं अब कहीं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुश्किलों से कभी भी भागा नहीं जा सकता। उनसे संघर्ष करना होता है, उन्हें गुलाम बनाना पड़ता है। वी हैव टू स्ट्रगल इन लाइफ, और पास्ट को चेंज करना इम्पॉसिबल।
कोई भी आदमी अपने पास्ट को चेंज कर ही नहीं सकता। पर यार मैंने अपना एक साइकियाट्रिस्ट दोस्त खो दिया और वो उस दिन के बाद से मुझे मिला ही नहीं। तुम्हें मिले तो जरूर बताना। चार्ली वापस से अपने काम पर लग जाता है और अब उसे लाइफ की रियलिटी पता चल चुकी है। वो अब कभी अपनी लाइफ से भागेगा नहीं। बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। कहीं आप भी अपनी जिंदगी के चार्ली न बन जाएं।